सवाई माधोपुर पर बारिश का प्रहार। 3 फीट पानी में डूबा रेलवे स्टेशन। सड़कें लबालब, घरों में पानी का पहरा। नाले में बही कार, अलर्ट पर राहत टीम। सवाई माधोपुर में पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा। ये तस्वीर इस बात की बानगी है कि यहाँ पानी ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस करने का काम किया है। घर हो या बाहर, चारों तरफ पानी का कब्जा है। इस बीच सवाई माधोपुर के कुशाली दर्रा से डराने वाली तस्वीर आई है सामने, जहां एक कार नाले के तेज बहाव में बह गई, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक का शव बरामद हो चुका है, जबकि दूसरे लोगों की तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी है। रवांजना डूंगर थाना इलाके की ये घटना है और कार मध्य प्रदेश नंबर की बताई जा रही। गत रात को बहुत भारी बारिश के कारण कुशाली दर्रा जगह पर पानी का अचानक तेज बहाव और पानी काफ़ी 5-6 फीट ऊपर सड़क से बहने लग गया। एक कार जिसमें एमपी नंबर की कार है, उसमें एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसको आसपास के लोगों ने काफ़ी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज है, मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय की है, जहां हालात बेहद डराने वाले हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पानी में डूबा है, पटरियां पानी में समा गई हैं। बीती रात से लगातार मूसलाधार भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले में हालात बेहद विकट हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं हालात सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन के। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से जो पटरियां हैं वो पानी में जलमग्न है। मूसलाधार बारिश है वो लगातार जारी है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका बेहद प्रतिकूल जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। घरों में, गलियों में पानी ने कब्जा कर रखा है। रास्तों पर पानी का ऐसा पहरा है कि गाड़ियों के पहिए पर ब्रेक लग गए हैं। लटिया नाला पूरे वेग से बह रहा है। कई घरों से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। NH 552 पर बनी उघाड़ पुलिया टूट गई है, जिससे खंडार उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। क्या और किस तरीके के हालात इस बार आप देख रहे हैं अभी? अरे बहुत खतरनाक हालात है। पिछली बार जो बारिश हुई उससे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा सवाई माधोपुर के ये हाउसिंग बोर्ड शहर बाढ़ की चपेट में, बहुत बुरा हाल है। अभी तक तो कोई निकासी का इंतजाम नहीं है यहाँ पे। पूरे ये नटिंग, ये अपने स्काउट की पुलिया, ये जो है डोरियाँ, ये भी पूरी पहले भी टूट चुकी है। पहले से ज़्यादा इस बार इसमें पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर में बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन फिलहाल हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बरसात जो है इस वक्त भी लगातार जारी है और सवाई माधोपुर में लगातार इस बार हुई भारी बरसात से हालात एक बार बिगड़ रहे हैं और हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। सवाई माधोपुर के दर्जनों ऐसे रास्ते हैं जहां पर आने जाने के आवागमन के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर चल रहे हैं और मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी रहे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और भिंड के नौदा गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत में 2 लड्डू की जगह 1 लड्डू देने पर नाराज एक ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। ग्रामीण ने शिकायत में कहा कि सरपंच की मौजूदगी में उन्हें 2 लड्डू की जगह 1 ही लड्डू दिया गया। देखिए। एमपी का गजब केस, शख्स को लड्डू मिला 1। शख्स हुआ नाराज, सीएम तक पहुंची बात। सचिव सरपंच हैरान, फिर लड्डू बांटने का प्रोग्राम। यह अजब एमपी का गजब केस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे फहराने वाले कार्यक्रम के दौरान एक ग्रामीण को सिर्फ 1 लड्डू क्या दिया गया। शख्स इतना नाराज हुआ कि उसने सीधे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी। हैरान हो गए ना सुनकर। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला भिंड के नौदा गांव का है, जहां 15 अगस्त को गांव की पंचायत में झंडा वंदन हुआ था। सरपंच और सचिव मौके पर मौजूद थे।
गांव के सभी ग्रामीणों को बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम के अंत में जब मिठाई बांटी गई तो हर व्यक्ति को केवल 1 लड्डू ही दिया गया, जिसके बाद एक शख्स ने 2 लड्डू की मांग की, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर क्या, ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले 2 लड्डू दिए जाते थे, लेकिन इस बार केवल 1 मिलने से वह आहत है। दिए गए हैं लोगों को, जो उनके थे उनको दिए गए, और जनता खड़ी थी उसके, उनने लोगों ने बोला, जब हमने प्रसंग उठाया, जब हमने शिकायत की है कि सीएफ लाइन पे जो हमने शिकायत की है उसका सुझाव ये है कि पंचायत में जो चीज़ ग्राम सभा हो, कोई चीज़ अगर बंटने के लिए आई तो सबको मिलना चाहिए। ग्राम सभा होती है तो सब गांव को बुलाना चाहिए, कोई सूचना नहीं देते। दूसरी बात, लड्डू भी हो गए पर मामला चर्चा का विषय बन गया है। पंचायत सचिव और सरपंच असमंजस में है कि आखिर अब करे तो करे क्या। पंचायत स्तर पर हो रही इस तरह की शिकायतें अब सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच रही हैं, जिससे प्रशासन को भी स्थिति को गंभीरता से लेना पड़ रहा है। गांव में हलचल मच गई है। पंचायत सचिव को डर है कि कहीं इस शिकायत के चलते कोई जवाबदेही तय न हो जाए। अब ये भी चर्चा है कि पंचायत सचिव बाजार से लड्डू खरीदकर दोबारा ग्रामीणों को बांटने की सोच रहे हैं। उल्लास के साथ झंडा फहराया गया 15 अगस्त को। उसके बाद मेरा ग्राम पंचायत का व्रत लड्डू वो पंचायत भवन में और पंचायत भवन के बाहर उसने बांटे। ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो किसी को मिले, ये उस व्यक्ति शिकायतकर्ता को मिले या नहीं मिले। यदि नहीं मिले होंगे तो उसको 2 लड्डू दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पंचायत दोबारा लड्डू बांटेगी और क्या अगली बार ग्रामीणों को 2 लड्डू मिलेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल नौदा गांव की यह शिकायत पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताते हुए तर्क दिया। साथ ही प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण को इस नाम से ना बुलाए जाने के लिए एक अभियान चलाने की भी घोषणा की। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार का अभियान, माखन चोर नहीं थे भगवान। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। सीएम मोहन का ऐलान, एमपी में चलेगा जन चेतना अभियान। कि चोर एक आपराधिक शब्द है और श्री कृष्ण वो चरित्र हैं, वो अवतार हैं जिन्होंने अपना पूरा जन्म पूरा जीवन समाज के उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए। भगवान पर विवाद, माखन चोर पर क्यों सियासी संग्राम। आम जनता